नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज़ चैनल और मैं हूं सुमित जुनेजा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज श्रीमान लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ और आज हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर उनसे अहम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और साथ ही साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर सर जैसा कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं जी तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में बन चुका है। जी इसके लिए मेवाड़ सहित राजस्थान प्रदेश के लिए आगे भविष्य में क्या आपकी राय है कि किस तरीके से क्या इसकी संभावनाएं है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेके आप आपकी राय हमारे साथ में। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर कि एक पूरा चैनल जो है वो एक वाइल्ड लाइफ को डेडिकेट करा हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि जन जन तक इस चीज का पैगाम पहुंचता है और लोगों की जानकारियां इस चीज से बढ़ती है। तो ये सबसे एक खूबसूरत और एक अच्छी बात है जो जानने के लिए मिली। तो इसके लिए आप लोगों को, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक सवाल रहा मेवाड़ का, देखिए ये ऐसे विषय हैं और ऐसी एक सोच है जहां पर सब लोगों को एक बार इत्मीनान से बैठने की एक आवश्यकता है, अपने सारी जगहों को समझने की एक आवश्यकता है। कहाँ पे कौन सी चीजें जो हैं वो फल फूल सकती हैं, कहाँ पे पहले कौन सी चीजें या कौन से जानवर जो यहाँ पर निवास करते थे, रहते थे और उन लोगों ने खूब उन जानवरों ने खूब तरक्की करी यहाँ पर रहकर और फिर अचानक जो है वो गायब होने लगे। तो इन चीजों के ऊपर एक सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक बैठने की आवश्यकता है। मेवाड़ का जो एक रीजन है उसके अंदर एक जमाने के अंदर टाइगर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा तादाद में हुआ करते थे। आज की तारीख में हम लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या उसके ऊपर काम किया जा सकता है? किस क्षेत्र के अंदर उन लोगों का निवास था पहले, अब वापस उनको वहां पर जो है वो रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? तो इन सारी चीजों के ऊपर विस्तार से बैठकर चर्चा करने की एक बहुत सख्त आवश्यकता है और फिर उसके साथ में एक एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है कि उन चीजों को कैसे जो है आखिरी बिंदु तक जो है वो पूरा किया जाएगा। आज इस सोच को प्रेरित करने के लिए हमारे पास में जो चीताओं का जो अभी आना हुआ, वो एक देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक बहुत ही ठोस पैगाम था कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है आज की तारीख में अपनी वाइल्ड लाइफ को लेकर कितना ज्यादा सतर्क है और कितना उस चीज के ऊपर काम करना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के, हमारे जैसे लोगों के, आम जन के लोगों का, सबका जो है वो मनोबल कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा बढ़ता है। खास तौर के ऊपर जो एक पर्यावरण प्रेमी है, जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी है, इन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जो है ये एक बात है। और इन रीजन्स के ऊपर, जैसे कि आज हमारा रीजन है वो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पानी भी ईश्वर की मेहरबानी से अभी जो है वो काफी है। तो यहाँ पे काफी सारे केवल चार पैरों वाले ही नहीं बट पशु भी जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत फल फूल सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर भी विस्तार से जो है काम हो, चर्चा हो और इस चीज को कैसे पूरा किया जा सके इसके ऊपर एक एक्शन प्लान बने। जैसा कि सर आप जो हैं टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं, खासकर हम टूरिज्म को लेते हैं तो माननीय राज्यपाल महोदय के भी आप टूरिज्म को लेकर सलाहकार हैं। तो आपका इसके अंदर क्या कहना है, आपके क्या इसके अंदर प्रयास रहेंगे कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को के लिए आप क्या करना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बताइए। देखिए, राजस्थान अपने आप में बहुत ही एक खूबसूरत प्रदेश है। अन्य चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो आपको यहाँ पर रेगिस्तान भी मिलेगा, तो आपको यहाँ पर तालाब भी मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे समतल जमीन भी मिलेगी, तो यहाँ पे आपको पहाड़ी इलाका भी मिलेगा। तो आपको कहीं पे कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पे आपको घंघोर जंगल भी मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक इतनी अच्छा एक प्रदेश जो है वो कुदरत ने अपने को दिया है। इन अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, अलग अलग जगहों को लेकर, कौन से ऐसे पशु हैं जो इनके अंदर फल फूल सकते हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को इस चीज के ऊपर आने की एक आवश्यकता है। उनको एक एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है और एक पॉलिटिकल प्लान के साथ में और एक पॉलिटिकल विल के साथ में उस प्लान को जमीन के ऊपर हकीकत के अंदर तब्दील कराने का जो है वो काम होना चाहिए। तो ये जरूर एक सोच रहेगी वाइल्ड लाइफ को लेकर। और इसके अंदर एक चीज और जरूर ये होनी चाहिए कि जो लोग वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए जाते हैं या उनके आसपास में रहते हैं, तो उन लोगों को एक शिक्षित होने के लिए या एक बेसिक अवेयरनेस का भी एक कैंपेन जो है वो जरूर चलना चाहिए कि एक वाइल्ड इलाके के अंदर या जंगल के अंदर जब व्यक्ति विशेष जाते हैं तो चाहे भले ही वो 2 मिनट का एक सेशन हो, जो एक टूर गाइड ले या बताए, या जानकारियां जो है वो जितने तरीकों से अपन उन लोगों को बता सकें, चाहे वो फोटोग्राफी के सिलसिले में होते हैं, लोग जंगली जानवरों को उनके
एक नेचुरल एक हैबिटेट के अंदर जो है वो देखने के लिए जाते हैं, तो उन चीजों के ऊपर कैसे जो है वो काम होना चाहिए। तो राजस्थान भर को इस चीज को भी एक मिशन बनाकर, एक सोच बनाकर जो है लोगों के बीच में डालने का एक प्रयास करना चाहिए, और खास तौर पे बच्चों को लेकर। तो वो जो है एक अगर ये लोग सब शिक्षित होंगे, जानकारी लेंगे, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा इस चीज के अंदर जो है वो बढ़ोतरी होगी। और राजस्थान के अलग अलग जो खंड हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो चीज सबसे ज्यादा बेहतर हो सकती है, वो एक अगर एक एक्सपर्ट्स को लेकर एक कमेटी गठित होकर अगर उस चीज के ऊपर काम करे, और फिर उसको पॉलिटिकल विल के साथ में पूरा मुकम्मल किया जाए। सर, जैसा कि 1970 से 80 के दशक में राजस्थान के मेवाड़ में बाघ हुआ करते थे, जी। और बाघों का जिस तरीके से पुनर्स्थापन की बात चल रही है, प्रयास भी चल रहे हैं, जी। जिससे टाइगर टूरिज्म के साथ साथ आम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी। इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कितना जल्द से जल्द राज्य सरकार को करना चाहिए, और साथ ही साथ बाघों के पुनर्स्थापन के लिए हमें और क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, जहाँ तक इस सोच का सवाल है, मैं बिल्कुल यही कहूंगा, मैं आपके साथ में सहमत हूँ कि इस सोच को जल्द से जल्द किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, कहाँ पे चीज जो है वो पेचीदी होती जा रही है या अटक रही है, या कहीं कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं को बैठकर जो है उसको उसका हल निकाल कर, और जितना जल्द से जल्द उन चीजों को जो है पुनर्स्थापित हम लोग कर सकें, उसके प्रति एक प्लान और एक योजना जो है वो तुरंत प्रभाव से बनानी चाहिए। क्योंकि ये हम लोगों को पता है कि जैसे कि जो दशक भी आपने फरमाया, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 70 से 80 के पहले और उस दौर तक इतने तादाद में यहाँ पर बाघ थे। तो वो एक ऐसा एक जानवर है जिसने इस जगह को लेकर जो है वो खूब अपना समय यहाँ पर बिताया है, निकाला है। और अगर अब कहीं कोई चीज जो है अड़कंजे आ रही हैं, या चीजें जो है वो फंस रही हैं, तो उनको बैठकर जल्द से जल्द जो है उनको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि ये चीज वापस जो है वो मेवाड़ के अंदर या सदर्न राजस्थान के अंदर वो चीज पुनर् जो है वो स्थापित हो सके। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर राज्य सरकार, प्रदेश की सरकार व राज्य के जो वन विभाग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल पशुओं को लेकर ही नहीं काम चलेगा, हमारे पर्यावरण को भी उतना के उतना ही हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारे जंगल जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, वो सारी जगहें जो है रहेंगी, तो बाकी की भी चीजें अपने आप जो है वो फलेंगी फूलेंगी। तो केवल एक ही दिशा के अंदर हम लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को हमारे जंगलों के ऊपर भी जो है वो ध्यान देने की जो है वो आवश्यकता है। जो पेड़ जो है हमारे जंगलों के अंदर जो होने चाहिए, उनको अगर उसकी कहीं ना कहीं कटौती हुई है, या वो कम हो रहे हैं, तो उनको हमारे को वापस लगवाने की एक आवश्यकता है। और बबूल अगर जो तादाद के अंदर बढ़ रहे हैं, जो सरकारें भी आज की तारीख में कह रही है कि उन चीजों को हटाने की, साफ सफाई करवाने की आवश्यकता है, तो एक जानवर को एक पूरा वातावरण वैसा जो मिलना चाहिए, उसके प्रति भी हम लोगों को जो है काम करना चाहिए। दूसरी जहाँ पे कहीं जल की, नदियों की जहाँ कहीं व्यवस्था है, उसके अंदर कहीं कोई अड़कंजें आ रही हैं, पानी को लेकर कहीं कोई अड़कंजें आ रही हैं, तो उन चीजों को भी हम लोगों को एक ध्यान में रखने की एक आवश्यकता है। तो पूरा इसके ऊपर होलिस्टिक 360 डिग्री अगर हम लोग 365 डिग्री अगर हम लोग इस चीज के ऊपर देखेंगे, तो जाकर हम लोग हमारे लक्ष्य तक जो है वो पहुंच पाएंगे। एक अंतिम सवाल सर, आप वाइल्ड इंडिया न्यूज चैनल के जरिए देश के जो युवा हैं, चूंकि आप युवाओं के एक यूथ आइकॉन हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से जागरूकता संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो हैं वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति उनका रुझान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि कोई भी और जीव अगर इस पृथ्वी के ऊपर है, तो उस चीज का हम लोगों को कदर करना और इज्जत करना, सबसे पहली बात वहां से इस चीज की एक शुरुआत होती है। तो मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि आज चाहे हम लोग पहले वाइल्ड से नहीं, हम डोमेस्टिक से ही इस चीज की शुरुआत करें। आज हम लोग कहीं पत्थर फेंकने का काम करते हैं, जानवरों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है सबसे पहले एक हमारे को समझना पड़ेगा कि वो एक बेजुबान जीव है। तो उस चीज की एक इज्जत करना, उस जानवर की एक कदर करना हम लोगों के लिए जो है सबसे प्रथम जो है वो एक जिम्मेदारी बन जाती है। और दूसरी बात यह कि जितने वक्त से, जितने समय से हम लोग इस पृथ्वी पर जो है वो निवास कर रहे हैं, उन लोगों का भी इस पृथ्वी पे तकरीबन तकरीबन उतने ही समय से उनका भी एक निवास है। तो जितना ये घर हमारा है, उतना के उतना ही ये घर उनका भी है। तो जब अब हम लोग अगर वाइल्ड की तरफ जाने का हम लोग एक प्रयास करते हैं, या जंगलों में जाने का जब तक कि हम लोग प्रयास करते हैं, तो युवाओं को सबसे पहले इस चीज को एक कदर करना, एक इज्जत करना, मान करना, सम्मान करना, और समझना कि उन लोगों को किस चीज से परेशानियां होती हैं, किस
चीज़ से परेशानी नहीं होती है, कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए जिससे कि उनका जो जीवन है वो और थोड़ा-सा बेहतर हो सके और उनकी हम लोग कैसे किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर सीख लेने के लिए, समझ लेने के लिए जो है हम लोगों को, युवाओं को कार्य करना चाहिए और जब उनके माहौल में जाएँ, तो उनके लिए सोच कर जाएँ क्योंकि हम लोग किसी और के घर में उस समय पे प्रवेश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोगों को थोड़ा-सा सेंसिटिव होने की आवश्यकता है, हम लोगों को थोड़ी-सी एक सम्मान और एक इज़्ज़त की जोत और ज्वाला जो हमारे अंदर है, इसके प्रति जो है हमारे को जगाने की जो है वो आवश्यकता है और हम लोग हमारे आजू-बाजू में कोई चीज़ें देखें या कोई जानकारी हमारे पास में आए, तो सही विभाग को, सही लोगों को उस चीज़ की इत्तला करने का भी हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। धन्यवाद लक्ष्यराज जी। आप थे लक्ष्यराज जी मेवाड़, और इनका जो प्रयास रहा है जो भी हमारे चैनल के जरिए, मैं उम्मीद करता हूं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा। धन्यवाद।